अच्छा डॉक्टर साहब, हम जहाँ बात कर रहे हैं चाय की, वहाँ पर आजकल तो ये ट्रेंड है ना कि ख़ास तौर पे एलिट क्लास और हमारे जो पोश एरियाज़ के अंदर कैफ़ेज़ होते हैं उसके अंदर देखिए आप कोल्ड अमेरिकानो चल रही है, तो हॉट अमेरिकानो चल रही है। कॉफ़ी के हवाले से क्या आपका नुक्ता नज़र है? देखिए, कॉफ़ी को आपने अंडरस्टैंड सिर्फ ये करना है कि FDA फूड ड्रग एजेंसी अमेरिका की एक रिपोर्ट है जो पब्लिश हो चुकी है, भैया आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं। अब FDA जो है वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड एक इदारा है अमेरिका के अंदर, इवन दो के FDA से अप्रूव्ड चीज़ें यूरोप में भी और उसके बाद UK में भी, अमेरिका, कनाडा और उसके मैक्सिको और इर्द गिर्द में, मतलब वहाँ पे जो चीज़ भी आपको जाएगी ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर कोई भी, तो वो कहते हैं कि जी FDA अप्रूव्ड होनी चाहिए पहले। FDA क्या है? फूड ड्रग एजेंसी है। अब उससे जो चीज़ अप्रूव्ड होती है वो ऑथेंटिक है, और उसकी अप्रूवल के बगैर वहाँ पे आप कोई चीज़ बेच नहीं सकते, ना किसी को खिला सकते हैं। ये मैं पब्लिक के लिए ज़रा वासे कर दूँ, जो कि मेरा अमेरिका आना जाना रहता है, मुझे उससे ज़्यादा बेहतर पता है। अब सूरत हाल ये है कि FDA कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, FDA कह रहा है कि ये जो कॉफ़ी है उसके अंदर वो कहते हैं कि जी मुख्तलिफ जो हशरात होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े पतंगे जो उड़ते हैं, उनके मुख्तलिफ के पर उसके अंदर मौजूद होते हैं। और एक चीज़ उन्होंने उसमें बड़ी वाज़ेह कर दी है कि काकरोच जो है 16-17% उसके पर उसके अंदर मौजूद होते हैं। कॉफ़ी के अंदर, कॉफ़ी के अंदर जी, कोई भी कॉफ़ी हो उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। अब बहुत सारी दुनिया में ऐसे खित्ते मौजूद हैं, मैं उन इलाकों को विज़िट किया है, मैंने देखा है, जैसे चाइना है, कोरिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है, ये वाला, यहाँ पे ये लोग जो हैं वो कॉकरोच को खाते भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो कॉकरोच खाते हैं उनके नज़दीक उसके पार हों तो उनको क्या इशू बनता है? उनको तो कोई नहीं है। सोचना मैंने और आपने है, जो हलाल खाते हैं, जो हलाल खाने वाले। अब दूसरी बात यह है कि ये कौम फिर नहीं समझती, पाकिस्तानी कौम तो ये समझती है कि कॉफ़ी से चर्बी जो है वो पिघल जाती है। ये तो जिसने चीज़ बेचनी है अपनी वो बताएगा आपको, इस तरह की चीज़ें देगा आपको मीडिया में कि ये करोगे ये फ़ायदे हो जाएंगे। डॉक्टर्स ने भी ये चीज़, सर डॉक्टर ने तो ग़िज़ा की किताब नहीं पढ़ी, तो फिर वो क्या बताएगा? डॉक्टर ग़िज़ा के मामले में जाहिल है, अताई है। अगर कोई आपको MBBS डॉक्टर ग़िज़ा बताएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि एक डॉक्टर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया, फिर उसमें मैं बाहर जो है वो कैफ़े पे कॉफ़ी के लिए ले गया। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो मैंने उन्हें जब ऑफ़र की कॉफ़ी, तो उन्होंने कहा जी सुबह मैंने हॉट अमेरिकानो पी ली है, तो अभी मैं जो है वो कोल्ड अमेरिकानो पीऊँगा। तो एक तरफ आप डॉक्टर साहब कहते हैं जी कि अमेरिकानो जो है वो नुकसानदेह है और कॉकरोच से बनती है, दूसरी तरफ डॉक्टर साहब 2-2 कॉफ़ियाँ 24 घंटे में ले रहे हैं। आप अगर मेरी सेटिंग पहले से हुई होती ना, तो फिर आप उससे ये पूछते कि डॉक्टर साहब आप बताएं आपने ग़िज़ा की किताब कौन सी पढ़ी है? मेडिकल कॉलेज किसी में भी ग़िज़ा की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, आज तक नहीं पढ़ाई जा रही। तो अब मुझे ये बताइए कि जिसको ग़िज़ा की किताब नहीं पढ़ाई जाती, ना ग़िज़ा का पता ना परहेज़ का पता, तो मरीज़ को क्या बताएगा? जो बताएगा वो सुना के, या कंपनियों की रिकमेंडेशन पे, या जो सेमिनार्स वगैरह में ऑल फोल किस्म की जो उनको बता दिया जाता है वो उस पर कायम है। आप किस ग़िज़ा की किताब से ये कह सकते हैं? सर जो तिब है ना, तिब के अंदर जो तिब के कॉलेजेस हैं, जो तिब में यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे तबीब बनाया जाता है, जहाँ पे नेचुरोपैथिक तरीका इलाज पढ़ाया जाता है, नेचुरोपैथी सिखाई जाती है, उसमें सिर्फ आपको ग़िज़ा की किताब मिलेगी। बाकी ना होम्योपैथी के अंदर है ना एलोपैथी के अंदर है। तो डिपेंड ऑन के मिजाजों को भी देखना है। अब वो FDA कहता है कि काकरोच के इसके अंदर 16-17% पार होते हैं। क्या साइड उसकी अब प्रॉब्लम? सर उसकी प्रॉब्लम तो अभी एक साइड पे कर देना सिर्फ। सर आप वैसे ही मुझे ये बता दीजिए, आपसे एक सवाल है मेरा कि लगारी साहब आप बताएं कि जो काकरोच है वो गटर में होता है, गंदगी में होता है, या शहद की मक्खी की तरह किसी छत्ते पे तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। अगर आप कहें कि शहद की मक्खी के पार हैं तो शायद हम कहें कि ठीक है यार कोई इशू नहीं हमारे लिए, लेकिन वो जो गंदगी में है, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो पलता है, जहाँ वो पनपता है और जिस तरीके से रहता है, उसके पर जो हैं वो आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए ठीक है? चलिए डॉक्टर साहब, फिर आप इसको कोई अल्टरनेटिव ही बता दें। आजकल तो ये बस ये है कि कॉमन परसेप्शन बनी हुई है कि रात को अगर काम करना है तो आप कॉफ़ी पी लो, सुबह सुबह उठ के चाय पी लो। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? ये वो कहते हैं जी थकावट ख़त्म होती है, अमेरिकानों से जिगर की चर्बी ख़त्म होती है, तो इसके क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो मुझे ये मैं अल्टरनेटिव दे दूंगा, अभी दूंगा और पूरी दुनिया को दूंगा। हर खित्ते में ये चीज़ पाई जाती है, जो 3 चीज़ें दे के जाऊँगा आपको, अभी दूंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि अल्लाह ताला ने, हमने इकबाल का कोई कलाम किसी दौर में पढ़ते भी होते थे, दिन बनाया
काम करने को, रात बनाई आराम करने को, ठीक। तो ये कहाँ आ गया कि हम रात को जागेंगे और देर तक जागते रहेंगे। अरे सर वो तो मेरी और आपका कंफर्ट लेवल है ना, तो जो जो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है उसने रात को रोजी करनी है, तो उसने तो रात को जागना है ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि रात को सिर्फ सोना ही है? रात को तो बहुत सारे लोग पुलिस ऑफिसर आने हैं बहुत सारे, तो उनके लिए कुछ बता दें। अब बात ये है कि उसके लिए उनको चाहिए कि वो अदरक ले लें। दुनिया के हर खित्ते में अदरक मिलता है जी। अदरक, जीरा और पुदीना, 3 चीज़ें आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है। आप इसका कहवा बना के पीना शुरू कर दें। आपने अदरक लेना है, अपने हाथ के अंगूठे का ये 1 पोर साइज़ इतना का टुकड़ा ले लें और इसको छिलका उतार के मोटा मोटा काट लीजिए। आधा चम्मच छोटा चाय वाला जो है वो आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है और 2 या 3 टहनी आपने वो पुदीने की लेके पत्तों समेत उसको धो के, इन तीनों चीज़ों को आप 2 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के इसको हल्की आंच पे ज़रा पकाना शुरू कर दें। जब ये पकते पकते 2 गिलास 1 गिलास पानी रह जाए तो इसको नीचे उतार के इसको छान लीजिए और ये 2 कप आपका कहवा तैयार हो गया। एक आप पिए और एक जिसने आपको बना के दिया एक उसको पिला दें। नहीं तो जो भी आपके साथ कोई भी, जैसे हम चाय, लोग जो चाय पीते हैं वो भी तो कहते हैं ना जी मैं चाय अकेला नहीं पीता जी, कोई बंदा साथ होना चाहिए। तो आप किसी को साथ, आप 15 दिन चाय छोड़ के और 15 दिन ये कहवा पी के देखें, 3 दफ़ा दिन में, 4 दफ़ा पिए, 5 दफ़ा पिए, आप अपनी सेहत देखिएगा। जो समझते हैं हम बहुत तंदुरुस्त हैं, उसके बाद वो देखेंगे कि अब हमारी सेहत तो तंदुरुस्ती मज़ीद उसमें क्या निखार आया। और जो चाय पे लगे हुए इनकी चाय से जान भी छूटेगी और उससे ज़्यादा अच्छा इनके बॉडी के ऊपर डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा होगा, आपकी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी, आपकी हर चीज़, आपका हीलिंग पावर सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है। आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो अच्छा होगा, आपका हार्ट, आपका लिवर, आपका मैदा, आपका जिगर, आपकी हर चीज़, आपका ब्रेन, हर चीज़ आपकी इम्प्रूव करेगी। तो वो ज़्यादा अच्छा है।